अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ बन रहे हैं सैंडविचेस मिशाल और महा के लिए। तो महा जो है वो खाती है नाश्ते में कुछ हमेशा अलग। और आज मिशाल ने भी फरमाइश की कि मम्मा मेरे लिए भी बना दें सैंडविच। तो इन दोनों के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच। कुछ तिक्का बोटियाँ मेरे पास रखी हुई थी जो कि मैंने रात को बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो बच गई थी। तो उसी की मैं जो है सैंडविचेस बनाऊंगी। केचप और मायोनीज़ जो है मिक्स करके मैंने स्प्रेड कर दिया है ब्रेड पर। और चिकन टिक्की की जो बोटियाँ हैं वो मैं छोटी छोटी तोड़ कर जो है इस पर डाल दूँगी। और महा जो है वो चीज़ के साथ खाना पसंद करती है चीज़ सैंडविचेस। लेकिन मिशाल को इतना पसंद नहीं है चीज़। कभी कभी खा लेती है लेकिन ज़्यादातर वो नहीं खाती। तो मिशाल के सैंडविच जो है हम ऐसे ही सादे बनाएंगे। और महा के सैंडविच में जो है हम चीज़ का स्लाइस लगा देंगे। अक्सर हम बाज़ार से भी सैंडविचेस या फिर बर्गर वगैरह मंगाते हैं चीज़ वाले, तो उसमें यही जो है चीज़ लगी होती है। बर्गर चीज़ ही खिलाती है। ये बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ बहुत टेम्पटिंग सा बर्गर या फिर सैंडविच जो भी आप बना रहे हैं उसका बनता है। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है इससे ना। तो बस यहाँ पर हम इसको एक पैन में थोड़ा सा कवर करके जो है टोस्ट कर लेंगे। सैंडविचेस को कवर्ड इसलिए करेंगे कि थोड़ी सी जो स्टीम बन जाए और उसके अंदर जो हमने एक चीज़ का स्लाइस रखा है वो मेल्ट हो जाए। बस दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे और कट करके दे देंगे बच्चों को। और इतने मज़े के ये सैंडविचेस बने थे कि माँ ने कहा कि मम्मा बस एक और आप मुझे बना दें, बहुत मज़े के बने। तो फिर मैंने उसको बाद में एक और भी बना दिया था। यहाँ ये जो आपको नज़र आ रही हैं सीढ़ियाँ, आई मीन एक्सेलेटर, ये हैं लुलु एक्सप्रेस की। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है महा का कराटे सेंटर है। तो इन लोगों को ड्रॉप ऑफ कर कर तो फिर मैं यहाँ आ गई थी क्योंकि पूरी 1.5 घंटे की इनकी क्लास होती है। तो इतना ज़्यादा टाइम इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ ऊपर आ जाती हूँ, ऐसे विंडो शॉपिंग करती रहती हूँ। कुछ पसंद आ गया तो ले लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही घूम फिर कर और फिर जो है जाके वेटिंग एरिया में जो है बैठ जाती हूँ इंतज़ार करने के लिए। और फिर चलते चलते यहाँ मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ नज़र आई जो कि काफ़ी अरसे से मुझे इसकी तलाश थी, लॉन्ग स्पून की। क्योंकि जब भी शरबत वगैरह बनाना होता है तो जग में चीनी घोलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। और आजकल बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो तमाम शॉपिंग मॉल में ही तकरीबन जो है ऑफ़र्स लगी हुई हैं। ये 20 और 10, 20 और 30 की। तो ये बॉटल्स थी, वाटर बॉटल्स। वैसे खैर इतना ज़्यादा यहाँ मुझे कतर में आकर डिस्काउंट जो है वो समझ नहीं आता कि ऑफ़र्स तो लगाते हैं लेकिन कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आपको लगे कि हाँ भाई नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस। यहाँ मुझे नज़र आई बच्चों की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी कार्टून वाली डिज़नीलैंड की प्लेटें। और ये एक बॉल जो है मुझे अच्छा लगा था लेकिन ये मुझे कुछ एस्ट्रे टाइप का लग रहा था। लेकिन ये रखा था बच्चों की प्लेटों के साथ तो कुछ समझ नहीं आया क्या है कि बच्चों को सीरियल वगैरह खिलाने के लिए कटोरी है या फिर एस्ट्रे है। एनीवेज़ प्लास्टिक के बर्तन तो हमने बहुत ज़्यादा अवॉइड किए हुए हैं खाने के लिए यूज़ करने के लिए। अगर कोई माइक्रोवेव हीटिंग प्रूफ होते हैं तो वो फिर हम ले लेते हैं। और ये बॉक्स जो हैं इसमें 5 बॉक्सेस थे कंटेनर फूड स्टोरेज के लिए। ये मुझे बहुत पसंद आया था लेकिन आज मैं नहीं लूँगी, अगले नेक्स्ट विज़िट में इंशाल्लाह मैं ये ले लूँगी क्योंकि काफ़ी काम आते हैं। क्योंकि खाना वगैरह बच जाता है तो उसमें स्टोर करके फ्रिज में हम आराम से रख सकते हैं। और फिर मैं नीचे आ गई। नीचे जो है वो पूरा फूड सेक्शन है। यहाँ ये चॉकलेट्स बार बना हुआ है, पूरा बेकरी बनी हुई है। बेकरी के आइटम इनके मुझे कुछ अच्छे लगे हैं लेकिन ड्राई फ्रूट जो हैं वो मुझे थोड़े महंगे लगे। तो खैर ड्राई फ्रूट्स तो हमें अभी नहीं लेने। ड्राई फ्रूट्स अगर हम ज़्यादातर जो है शौक वाकिफ़ से ही लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के और ताज़ा भी मिल जाते हैं। और ये है फ्रूट सैलेड बार। अच्छा, जब हम
साबुत लेते हैं फ्रूट तो वो इतना महंगा नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस तरह से सैलेड स्टाइल में कटा हुआ फ्रूट लें तो फिर ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये वेजिटेबल पिज़्ज़ा मैंने लिया क्योंकि बच्चे जो जब भी मंगाते हैं तो वो चिकन पिज़्ज़ा ही मंगाते हैं। तो आज मेरे पास मौका था, बच्चे ऊपर थे कराटे सेंटर में, मैंने कहा चलो आज हम वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो है वो इंजॉय करते हैं। बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। और फिर आ गए हम यहाँ बेकरी सेक्शन की तरफ, जो कि आपका मेरा और सबका फेवरेट सेक्शन है। तो यहाँ से मैंने अक्सर मैं लेती रहती हूँ एक एक हर फ्लेवर की रोज़ाना, मतलब जब भी मेरा यहाँ विज़िट होता है तो पेस्ट्री जो है टेस्ट करती हूँ, ताकि कभी हमें मंगाना हो तो हमें पता हो कि इनका टेस्ट कैसा है। इनके अच्छा स्नैक्स भी जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, डिफरेंट टाइप की पेस्ट्रीज़, पैटीज़, croissant और चॉकलेट रोल वगैरह बहुत ज़बरदस्त होते हैं और बहुत इकनॉमिक होते हैं। ये मुझे ज़रा अच्छा लगा इनका कि कम कीमत में आप इंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स को, और काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ से मैंने सोचा कि एक मैंगो पेस्ट्री लेते हैं, लेकिन फिर वही बात कि सिर्फ येलो कलर इस पे था मैंगो का, अदरवाइज़ कोई मैंगो का फ्लेवर नहीं था, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा ही केक था बस। सो वो शॉपिंग वॉपिंग कर कर घूम फिर कर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर कर हम फिर आके बैठ गए वेटिंग एरिया में, क्योंकि थोड़ा सा ही तकरीबन 15-20 मिनट रह गए थे बच्चों की ऑफ होने में। तो फिर मैंने जो है जल्दी पिज़्ज़ा खाया और चाय पी। चाय जो थी वो मैं घर से ही बना कर ले आई थी। 7 बजने वाले थे, बस 5 मिनट रह गए थे तो बच्चों की क्लास जो थी ऑफ होने वाली थी। तो फिर मैं बच्चों की क्लास में चली गई कराटे की, और यहाँ अभी लास्ट जो है बच्चों की प्रैक्टिस चल रही थी और मुझे टेंशन हो रही थी कि जल्दी से घर जाएं और अपना जो मैं चढ़ा कर आई थी मटन स्टू वो मैं जाके चेक करूं कहीं जल ना जाए, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से कह के गई थी कि आप जो है चूल्हा बंद कर दिएगा, जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो देख लीजिएगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो भूल जाएं और सो जाएं और कहीं मेरा सालन जल ना जाए। शुक्र है कि जो है सालन जला नहीं था, बच गया था, और चूल्हा भी बंद कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। और फिर जो है मैंने आकर बस इसको भूना, गोश्त गल चुका था, तैयार था, बस थोड़ी सी प्याज और अदरक मैंने इसमें काट के स्प्रिंकल कर दी थी, डाल दी थी, और बस हमारा स्टू भी तैयार हो गया। और बच्चे जो है मटन शौक से नहीं खाते, तो फिर उन्होंने कहा कि मम्मा हमारे लिए जो है वो आप पास्ता बना दें। तो पास्ता भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। फिर बस थोड़े से ऑयल में जो है हमने ज़ीरा फ्राई किया और एक टमाटर का पेस्ट बना के डाल दिया ताकि जल्दी से मसाला भुन जाए। और फिर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी और नमक डालकर उसको फ्राई कर लिया। बस हल्का हल्का सा ही फ्राई करेंगे ताकि जो शिमला मिर्चों का क्रंच है वो बरकरार रहे। और बस हम इसमें शामिल कर देंगे पास्ता। और जब भी पास्ता बनाते हैं तो फिर किसी को खानी होती है मैक्रोनी और किसी को स्पैगेटी खानी होती है। तो आज भी मिशाल और महा जो थी वो थी स्पैगेटी की तरफ, और मनाल को जो है वो मैक्रोनी खानी थी। तो फिर मैंने दोनों मिक्स करके ही बना दी। मैंने कहा जिसको जो खाना है ना ढूंढ ढूंढ के खाते रहना। खैर और जो है ना अब हम इसको मिक्स कर लेंगे
और इसमें शामिल करेंगे जो भी हमारे पास्ता के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि सोया सॉस। तो 1 टेबल स्पून जो है इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस। सोया सॉस डाल दिया हमने 1 टेबल स्पून ही हम इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे, और फिर चिली सॉस भी शामिल करेंगे। चिली गार्लिक सॉस है ये, और बहुत मज़े का है, लेकिन इसको निकालना बहुत मुश्किल है। बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है वो मुश्किल से 1 टेबल स्पून निकला, तो वो मैंने फिर किसी तरह से जद्दोजहद करके निकाल के डाल ही दिया। और केचप जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि बच्चों को केचप के साथ जो है ज़्यादा पसंद है पास्ता। और इसकी बॉटल भी मुझे लिटरली बहुत पसंद है। ईज़िली जो है इसकी नॉब बनी हुई है, और बस उसको पुश करो आराम से केचप निकल जाता है। बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है हमें जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। बस इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही मज़े का पास्ता बनाता है। जब भी कभी जल्दी जल्दी में कोई चीज़ बनाओ तो वो इतनी अच्छी बन जाती है, इतनी मज़े की बन जाती है। और जब कभी बहुत दिल से और एहतमाम से कोई चीज़ बनाओ तो उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब महा निकाल रही हैं अपने लिए पास्ता, और ये बहुत ही मज़े का बना था। बस निकाला और खाना शुरू किया, बच्चों ने देखते ही देखते जो है पूरी डिश चट हो गई। बस यहीं तक आज का व्लॉग। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।